कल ना सिर्फ हम शहर के बहुत सारे लोगों ने तकलीफ़ें झेली, फंसे रहे 8-8, 10-10 घंटे। कई लोगों को मैं खुद जानता हूँ। सोने पे सुहागा के बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं थी, इंटरनेट भी कल बैठ गया था। आज जो एक रिपोर्ट आई है हमारे जो इंटरनेट एसोसिएशन है, उन्होंने कहा विस्पा, उन्होंने कहा कि जी कि कोई 20% पे आ गया था हमारा इंटरनेट। और जवाब क्या बताया गया, मरीन केबल्स और उसमें पानी आ गया और लाइट नहीं थी, और इस वजह से कराची पे सारा मरीन केबल्स अंडर वाटर नहीं होते? जी तो वैसे ही अंडर वाटर होते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बारिश ज्यादा होती है तो फिर सब कुछ बह जाता है। तो अभी तक हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ क्या। ये पहली दफा नहीं हुआ, हालिया बरसों में हमने देखा है कि कराची जो कि मिनी पाकिस्तान है, पूरे मुल्क से यहाँ लोग रहते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, बार बार ये बदकिस्मत शहर ये सब क्यों झेलता है। आज हमारी कोशिश होगी कि प्रोग्राम में सिंध हुकूमत के भी एक वजीर हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि बहुत उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। कल मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला बाहर जो जले कटे बैठे हैं कि क्या हमने ठेका ले रखा है कि एक गवर्नमेंट जो है, एक पार्टी जो है 17-18 साल से यहाँ पे बराजमान है, मेयर उनका है, वजीर उनके हैं, चीफ मिनिस्टर उनका है, हाकमियत उनकी है, लेकिन फिर भी वो नुमाइशी इक़दाम पर क्यों इत्तफा करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ लेकिन एक और चीज़ हमें भी नोट करनी चाहिए। आज जब हम निकले हैं तो कम से कम जो मेन शराएं हैं वो ड्राई थी। मुझे, क्योंकि आपको पता है, जो इस बकौल वसतुल्लाह खान में कराची की या शायद पाकिस्तान की अमीर तरीन कच्ची बस्ती में रहता हूँ, जिसको हम DHA कहते हैं। और मुझे याद है कि 2020 में वहाँ पे क्या हाल था। आपको भी याद है, आप लोग आते थे मुझे वहाँ से पिक करने। इस बार वो नहीं देखने को मिला। एज सच जाहिर है जो लो लाइंग इलाके हैं, और मैं सिर्फ उन सड़कों की बात कर रहा हूँ, जैसे आप भी निकले हैं, सुबह को आप भी निकले हैं, बहुत लोग निकले हैं। कुछ लोग तो एयरपोर्ट से भी कल रात पहुँच गए थे, टाइम लगा लेकिन पहुँच गए थे। तो आफ्टर रेन जो ड्रेनेज देखी है, कम से कम मैं सिर्फ मेन रोड्स की बात कर रहा हूँ, मैं कच्ची बस्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं लो लाइंग इलाकों की बात नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कि नया नाज़िमाबाद में शारा फैसल पे 2 मकामात पे और यूनिवर्सिटी रोड पे कई मकामात पे कश्ती के बराबर पानी था, मोटरसाइकिलें नजर नहीं आ रही थी। ये भी है। तो सिंध हुकूमत के वज़रा आज हमने देखा कि सुबह से जिन इलाकों का ज़रा जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे घूम फिर के दिखा रहे थे कि देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा हो रहा है, हकीकत ऐसी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू हम उनसे भी लेंगे कि वो कह रहे हैं कि जी के बड़े बड़े शहरों में दुनिया किस तरह होता है, न्यूयॉर्क की मिसालें दी जा रही हैं, मुंबई की दी जा रही हैं, और वो कह रहे हैं कि जी ये कराची एक अकेला शहर नहीं है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हम ज़रा आगे जाके लेंगे। पहले ज़रा सा ये देख लेते हैं कि आज भी कराची में बास मुकामात पे बहुत तेज़ बारिश हुई है। थोड़ा मुल्क का ओवरऑल देख लेते हैं कि प्रिडिक्शन क्या है। हमें मेट डिपार्टमेंट यानी कि मौसमियात में के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इरफान विर्क साहब इस्लामाबाद से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान साहब, ये बताइएगा कि सब लोगों की ज़िंदगी इस वक्त धर्म बरम है। आज भी यहाँ पे कराची में छुट्टी थी, कल भी उन्होंने छुट्टी अनाउंस की है। थोड़ा बताएंगे कि इस वक्त नॉर्थ से लेकर साउथ तक क्या है प्रिडिक्शन बारिशों की? देखिए, अभी जो स्पेल है ये साउथ की तरफ शिफ्ट हुआ है, खास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में, और इसने इलाकों में जो है मूसलाधार बारिश की है। खास तौर पे जो कराची के रहने वाले हैं उनको जरा हजीमत का करना पड़ रहा है। ये वहां पर काफी मूसलाधार बारिश हुई है, और ये अब ये लग ये रहा है कि ये कल तक जारी रहेगा। इसमें ब्रेक्स आएंगी, जैसे कि अभी थोड़ी सारी ब्रेक आ गई होगी, और उसके बाद जो कल है, कल दोबारा से जो है ना ये एक्टिव होगा, और कल दोबारा से जो है कराची के इलाकों में जो है ना वो बारिश होगी। परसों से इसमें कमी आ जाएगी, परसों से जो है ना वो एक नया स्पेल जो होगा वो जो वीकेंड होगा हमारा, वीकेंड में वो आएगा, और वो बलाई पार्ट्स में, अपर पार्ट्स में जो है ना नॉर्थ की तरफ वो पहले बारिश करेगा। जी अच्छा इरफान साहब, ये मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ। कल परसों वसत और हम भी इस पे बात कर रहे थे। ये क्लाउड बर्स्ट की जो इस्तिलाह है ये हमने हालिया बरसों में बार बार सुनी है। इस दफ़ा भी चाहे वो बुनेर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या ये कराची हो, सरकार के लोग आगे कहते हैं जी क्लाउड बर्स्ट है, अब क्या कर सकते हैं हम, इसकी ना कोई प्रेडिक्शन है ना कुछ है। टेक्निकली मैंने देखा है कि इस पर डिसएग्रीमेंट है। मेट डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि जी ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है, ये डेफिनेशन पे फिट नहीं होता। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये? देखिए, बेसिकली जो क्लाउड बर्स्ट होता है जब मॉइस्ट एयर
यानी नमी वाली हवा जो होती है और गर्म हवा जो है वो पहाड़ों की तरफ जाती है। ज्यादातर जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं ये पहाड़ों पे होते हैं। तो जब वो पहाड़ों के साथ ऊपर उठती है, यानी कि पहाड़ जो होते हैं लीवर्ड साइड होती है जहां पर विंड आ रही होती है, वहां पर जब ये टकराती है तो ये ऊपर की तरफ उठती है। जब ये ऊपर की तरफ उठती है तो ऊपर कोल्ड विंड जो है, इसको यकदम कोल्ड विंड मिल जाए, यकदम, यानी कि इसकी कंडेंसेशन फौरन हो जाए। तो उस वक्त जो है ना ये जो क्लाउड बनता है ये कुमुलस क्लाउड कहलाता है। इसको कहते हैं गोभी का फूल जैसे होता है ना, इसी तरह का एक फूल वो जो है ना वो क्लाउड होता है। जब वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो वो वर्टिकली बहुत अपलिफ्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, जिसमें गरज चमक भी होती है और उसमें पानी का अप ड्राफ्ट बहुत ज्यादा होता है। अप ड्राफ्ट का मतलब यह है कि जो बादल होता है वो बादल सिर्फ ऐसे खड़ा नहीं है कि उसके अंदर पानी खड़ा हुआ है, उसके अंदर जो पानी होता है वो मूव कर रहा होता है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। और इस तरह जो है ना ये इसको अप ड्राफ्ट मिलता है। जब वो अप ड्राफ्ट रुक जाता है तो उस वक्त ये बादल फौरन जो है ना वो पानी छोड़ देता है और पानी नीचे गिर जाता है यकदम। ये होता है क्लाउड बर्स्ट बेसिकली। और मैं थोड़ा सा एक कम टेक्निकल और कम एकेडमिक डेफिनेशन मैं चाह रहा हूं कि क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने मिनटों के अंदर कितना मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए कि वो फिर क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन में फिट होगा? देखिए एटलीस्ट जो है ना कम से कम जो है ना 1 घंटे 100 मिलीमीटर बारिश या इससे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाए तो उस वक्त इसको जो है ना क्लाउड बर्स्ट कहा जा सकता है। वो भी 10 से 15 किलोमीटर की रेंज के अंदर, मतलब उसकी जो स्पेशल एक्सटेंशन है, एरिया भी जो है वो कम हो और उसका ड्यूरेशन भी कम। जैसे अभी विर्क साहब कह रहे हैं, जो टेक्निकल जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो भी यही है कि 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से जायद, मतलब 4 इंच का पानी एक महदूद इलाके पर, ये नहीं कि मतलब पूरे कराची शहर पे क्लाउड बर्स्ट। अच्छा, ये कितना पानी है मैं आपको एक अंदाजा इस तरह बताना चाह रहा हूं कि कल जो कराची में हमने जो खौफनाक किस्म की बारिश देखी है वो 190 से 200 मिलीमीटर थी रिपोर्टेड 24 घंटे में। 24 घंटे। अब आप सोचे कि इतना पानी 1 घंटे में गिरे तो क्या हाल होगी। और माउंटेनस एरियाज में तो हमने देखा है ना कि देखो प्लेन्स में क्लाउड बर्स्ट फिर भी फैल जाता है, माउंटेनस एरिया में आप सोचे कि एक स्लोप के ऊपर इतना पानी गिरा है तो फिर जो हम देख रहे हैं बुनेर में, जो हम देख रहे हैं स्वात, इस किस्म की तबाही आती है कि लोगों के पूरे घर 1 मिनट के अंदर आके बह गए। अच्छा इरफान साहब, मैं आपसे एक और सिर्फ बात समझना चाह रहा हूं। मैं ये पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में ये जो प्रिडिक्शन है वेदर की, उसके लिए हमारे पास कोई 85 ऑटोमेटिक वेदर सेंटर्स हैं और कोई 110 हैं मैनुअल ऑब्जर्वेटरीज, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि हर 100 किलोमीटर पे आपके पास ऑब्जर्वेटरी होनी चाहिए वेदर की। क्या हमारे पास कैपेसिटी वाइज अगर आप बताएं कि आर वी ओके या हमें मजीद ज़रूरत है ताकि जिस तरह के क्लाइमेट है, जो वेदर है, उसको हम बेहतर तौर पे प्रिडिक्ट कर सकें, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी आ सके? फिर देखें जी, जो WMO का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है वो 100 किलोमीटर से भी कम का है। मतलब वो तो कहते हैं कि जितना भी डेंस नेटवर्क हो वो उतना ही ज्यादा बेहतर है। 30, 35, 40 किलोमीटर, प्लेन एरिया में बेशक 50 किलोमीटर हो जाए, लेकिन जो माउंटेनर एरिया है वहां पर जो है ना वो मजीद जो है ना वो उसकी कम होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो महकमा मौसमियात के पास जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है वो अब इतना ज्यादा डेंस नहीं है, यानी वो स्पार्स है, फैला हुआ है, जिसकी वजह से बाद औकात जो होता है ना वो रेनफॉल, क्योंकि आगे मौसमियाती तब्दीली भी आ रही है। मौसमियाती तब्दीली ने जो वेदर पैटर्न है उनको बड़ा चेंज किया है। मतलब कि थोड़े ड्यूरेशन में ज्यादा बारिश का होना, जिस जगह पे बारिश होती थी उस पे ना होना, और जिस जगह पे बारिश नहीं हुआ करती थी उस जगह पे ज्यादा बारिश हो जाना। तो ये इस तरह की मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो है जरूरत इस अमर की है कि जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे जो है ना वो चेंज होती रहती है, उसकी हमेशा अपग्रेडेशन की जरूरत रहती है। तो महकमा मौसमियात भी जो है ना इसी कोशिश में जो है ना लगा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है उसको मजीद बढ़ाया जाए। अच्छा, और इसलिए हम इसके बारे में कई इक़दाम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वक्त जो है ना इतना ज्यादा नेटवर्क नहीं है। अच्छा, ये एक वक्त पे चले 20 साल पहले या 90 की दहाई में
आप कह सकते थे कि यार एक लग्जरी है, क्या बड़ी बात है अगर इतने आपके पास वेदर प्रोटेक्शन नहीं है, गर्मी होगी तो सबको पता लग जाएगा, बारिश होगी सबको पता लग जाएगा। अब ये जिंदगी और मौत का मसला है। 500 से जायद जाने गई हैं शुमाली इलाका जात में, खैबर पख्तूनख्वा में, स्वात में, कराची में अभी हम रिपोर्ट्स अगर पढ़ रहे थे तो दर्जन से जायद 17 अमवात हुई हैं। विर्क साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे थे कि जो वेदर सिस्टम है वो साउथ की तरफ आ गया है, क्या अब जो खैबर पख्तूनख्वा, जो शुमाली इलाका जात में जो सबसे ज्यादा जहां लोग मुतासिर हुए हैं, क्या उनके लिए थोड़ी सी रिलीफ हम कह सकते हैं कि अब आएगी आने वाले दिनों में? आपकी प्रेडिक्शन क्या कह रही है? देखिए, अगला जो स्पेल आएगा ये वीकेंड में आएगा। ये हो सकता है कि 22 की रात हो और 23 की सुबह हो। तो ये अगले फिर 2 दिन जो है 23 और 24 ये बलाई इलाकों में जो है ना ये बारिश करेगा, जिसमें अगेन जो है इसमें मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये मूसलाधार बारिश नहीं करेगा। अब कंसेप्ट ये है कि लोग इसको गलत सेंस में ले जाते हैं। मूसलाधार बारिश जो होती है या हैवी शावर्स जो होते हैं वो मानसून में एक पैटर्न है जो कि हमारे जो बलाई इलाके हैं, जैसा कि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और ये इसी तरह बलाई पंजाब के जो इलाके हैं, यहाँ पर मानसून में मूसलाधार बारिश हुआ करती है। ये कोई बड़ी जो है ना बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको कहे कि जी इसको बिल्कुल जिस तरह खौफ व हरास फैला दिया जाता है कि ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, इससे खौफ खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे जो बाज लोग तो कहते हैं कि ज्यादा बारिश हो, जैसे कि बलाई पंजाब, शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके जो है जहां पर चावल काश्त होता है, वो लोग तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि हमारे पास जो है ना वो फ्लड भी आए, मतलब ये जो बरसाती नाले हैं उनमें पानी आए ताकि हमारे जो है ना वो फील्ड जो है ना वो उसमें पानी रहे। तो इसलिए कई लोगों को जरूरत होती है। अब किसी जगह पे अगर थोड़ी सारी ज्यादा बारिश हो गई तो वो भी जो है ना वो जाहिर बात है वहां पर लोग जो होते हैं बाज़ औक़ात इस तरह की हमारी यहाँ पर लिविंग स्टाइल ऐसा हो गया है कि काफी अरसे से जो बारिशें उस तरीके से नहीं हो रही थी, अब वो उन इलाकों में भी होना शुरू हो गई हैं जिन इलाकों में वो काफी अरसे से बारिश रुकी हुई थी, 10 साल 5 साल इस तरीके से। तो उन्होंने अपने जो लिविंग स्टाइल था वो नदी नालों की जो गुजरगाहें थी वहां पर भी वो बना लिया हुआ था। तो इससे जो ज्यादातर लोग अफेक्ट हो रहे हैं इस वजह से भी। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एस्पेक्ट है कि किस तरह से हमारा जो रहन सहन है, आबादी बढ़ी है, इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। बहुत बड़ी रीएडजस्टमेंट की जरूरत है आपको जी। मैं अभी ये पढ़ा था बेनज़ीर शाह साहिबा जो NDMA की जो ऑडिट है डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का, उसके बारे में कि एक साल में 23 मिलियन रुपीस इन्होंने खर्चे इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स पर, NDMA ने। हाँ, और ये वो इदारा है विच इज नाउ गोइंग टू सेव यू फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। मेट डिपार्टमेंट तो इजीली अवेलेबल है। हमने 12 कोशिश की है पिछले चंद हफ्तों में कि NDMA से भी कोई आ जाए, लेकिन वो इतना अपने आप को दस्तयाब वो इतने मसरूफ हैं फील्ड में कि आपके लिए कैसे टाइम नहीं। बिल्कुल, उनको अपने असल काम पे तवज्जो देनी है। हम मीडिया पे आके एक्सप्लेन करने क्या जरूरी थोड़ी है।